का नाम का वो कुत्ता जो कर चुका है अंतरिक्ष की सैर, धरती पर लौटते ही दुनिया भर में हो गया था मशहूर। उसके बारे में जानने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं। हम सुनते आए हैं कि किसी को बुरा भला कहने के लिए अक्सर कुत्ते से तुलना की जाती है, जैसे कुत्ता कहीं का, कुत्ते जैसी हरकत, कुत्तों की मौत मारूंगा। ऐसे जुमलों ने कुत्तों जैसे वफादार जानवर को लेकर हमारे जहन में खराब नजरिया भर दिया है, मगर इंसान की तरक्की में कुत्तों का बहुत योगदान रहा है। और आज अगर हम आपको ये बताएं कि कुत्तों ने ही इंसान की अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगाने की मदद की, तो शायद आप यकीन ना करें। तो चलिए आपको यकीन दिलाने के लिए पूरी कहानी सुनाते हैं। 1950 और 60 के दशक का है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते ही अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध बना लिया। अमेरिका ने पहले एटम बम बना लिया तो सोवियत संघ अंतरिक्ष की रेस में अमेरिका को पछाड़ने में जुट गया। आज से करीब 62 साल पहले यानी 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ ने स्पुतनिक 2 नाम का अंतरिक्ष, असल में स्पुतनिक 1 की कामयाबी होने के बाद सोवियत नेता निकिता खुश्चेव ने अपने वैज्ञानिकों को 1 महीने में एक कुत्ते को अंतरिक्ष हुक्म की तामील करने के चक्कर में वैज्ञानिकों ने ये सोचा ही नहीं कि इसकी वापसी कब होगी। लाइका नाम की इस कुतिया को जब स्पुतनिक पर सवार किया गया तो वैज्ञानिकों को पता था कि वो इसे आखिरी बार जिंदा देख रहे हैं। लंदन के साइंस म्यूजियम के डग मिलार्ड कहते हैं कि लाइका के लिए अंतरिक्ष की उड़ान 1 वे थी। जब स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष में पहुंच गया तो सोवियत संघ ने दुनिया को इसकी कामयाबी को बढ़ा चढ़ा गया कि लाइका ने अंतरिक्ष में 1 हफ्ते मजे में बिताए। ये बात तो 2002 में सामने आई कि लाइका की तो अंतरिक्ष में पहुंचने के 7 घंटे के भीतर ही घबराहट और गर्मी से मौत हो गई थी। सोवियत संघ के लिए स्पुतनिक 2 मिशन इंटरनेशनल स्तर पर बड़ी कामयाबी थी। सोवियत संघ के लिए स्पुतनिक 2 मिशन इंटरनेशनल स्तर पर बड़ी कामयाबी थी। लाइका पूरे देश में हीरो बन गई। स्पुतनिक की कामयाबी से साबित हो गया था कि स्पेस रेस में सोवियत संघ अमेरिका से बहुत आगे निकल गया था। ये काफी भारी अंतरिक्ष यान था। इससे संदेश दिया गया कि सोवियत संघ एटमी हथियार से लैस रॉकेट से अमेरिका पर निशाना लगा सकता था। सोवियत संघ अंतरिक्ष मिशन के शुरुआती दौर से ही कुत्तों को अंतरिक्ष यान के सफर पर भेजता रहता था। जब उनके हाथ में जर्मन इंजीनियर वर्नहर वॉन ब्रान का फार्मूला लगा तो ब्रान के V2 रॉकेट की मदद से ये तजुर्बा किया जा रहा था। पहले तो धरती की कक्षा में यानी धरती का चक्कर लगाने के लिए यान भेजे जाते थे। ऐसे मिशन पर भेजे गए ज्यादातर जानवर जिंदा लौट आए थे। उस दौर में अमेरिकी वैज्ञानिक अपने स्पेस मिशन के लिए बंदर और चिंपांजी का इस्तेमाल करते थे। वहीं सोवियत वैज्ञानिकों की पहली पसंद कुत्ते थे। मिशन के लिए सोवियत वैज्ञानिक अक्सर आवारा कुत्तों को पकड़ा करते थे। रात के वक्त सुनसान सड़कों पर कुत्तों की तलाश में वैज्ञानिक निकला करते थे। आवारा कुत्तों को अच्छा खाना पीना और ट्रेनिंग देकर स्पेस मिशन के लिए तैयार किया जाता था। उन्हें अक्सर जोड़ों में अंतरिक्ष मिशन पर भेजा जाता था। इससे 2 अलग-अलग जानवरों से मिले आंकड़ों की तुलना करने में मदद मिलती। स्पुतनिक 2 के 3 साल बाद सोवियत संघ के कुत्तों ने अंतरिक्ष में एक और बड़ा कारनामा किया। 19 अगस्त 1960 को बेलका और स्ट्रेइका नाम के 2 कुत्ते, 2 चूहों, 1 खरगोश और कुछ मधुमक्खियों के साथ अंतरिक्ष की सैर को गए। सबको स्पेस सूट पहनाकर भेजा गया था। आंकड़े बताते हैं कि कक्षा में पहुंचने के बाद दोनों शांत बैठे थे, लेकिन चौथे चक्कर के दौरान बेलका को उल्टी आने इस शोर की वजह से स्ट्रेइका भी चौकन्ना हो गया। हालांकि अंतरिक्ष यान के अंदर रिकॉर्ड किए गए वीडियो में दोनों ही कुत्ते ज्यादा तनाव में नहीं दिखाई। अंतरिक्ष में धरती के 17 चक्कर लगाने के बाद वैज्ञानिकों ने स्पेस क्राफ्ट को वापस धरती पर आने का आदेश दिया। धरती पर वापसी के बाद बेलका और स्ट्रेइका दोनों ही खुशमिजाज दिखे। इसके बाद तो सोवियत संघ के ये स्पेस रिटर्न कुत्ते दुनिया भर में मशहूर हो गए। ये कई टीवी शो में भी शामिल हुए। दूसरे देशों में भी इनके नाम पर डाक टिकट और पोस्टर छापे। जून 1961 ईस्वी में जब सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी के बीच वियना में शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच माहौल बेहद ठंडा था। इसे हल्का करने के लिए कैनेडी की पत्नी जैकी ने खुश्चेव से कहा कि वो अंतरिक्ष से लौटी स्ट्रेइका के बच्चे से मैं कुछ को उन्हें दे दें। खुश्चेव ने स्ट्रेइका के बच्चे पुसिनिका को अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी को तोहफे के तौर पर भेजा। इसकी सख्ती से जांच करने के बाद पुसिनिका को व्हाइट हाउस में रखा गया। हालांकि जॉन कैनेडी को कुत्ते पसंद नहीं थे, मगर उनकी पत्नी और बच्चे अक्सर पुसिनिका और दूसरे कुत्तों के साथ खेलते थे।
जानकार कहते हैं कि पुस्निका के तोहफे के तौर पर देने की वजह से सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनातनी भी कम हुई। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि क्यूबा के मिसाइल संकट के दौरान क्रुश्चेव और कैनेडी के बीच बातचीत का माहौल भी पुस्निका की वजह से बना। पुस्निका के 1963 में कैनेडी की हत्या के बाद पुस्निका को व्हाइट हाउस के माली को दान में दे दिया गया था। उसके बाद सोवियत नस्ल के इस कुत्ते को आने वाली पीढ़ियों का क्या हुआ कुछ पता नहीं। सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में कुत्तों वाली उड़ान की कामयाबी के बाद कुत्तों की अंतरिक्ष में भेजना बंद कर दिया था। ब्रिटेन के डग मिलार्ड कहते हैं कि इन कुत्तों को दुनिया को हीरो के तौर पर याद कर रखना चाहिए। मिलार्ड मानते हैं कि दुनिया उन्हें उस तरह से सम्मान नहीं देती जिसके वो हकदार हैं। आखिर सितारों की तरफ से इंसान के कदम कुत्तों, बंदरों और चिंपांजियों की मदद से ही तो बढ़े थे।